नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसएससी टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 14 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और ये सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक आपको कार्य है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये जो प्रश्न है एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कार्य है जिस प्रकार से सांप का संबंध रेंगना के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है घोड़ा का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा सांप से आपका रेंगना किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा घोड़ा से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सांप जो है वो रेंग कर चलता है, उसी प्रकार से घोड़ा जो है वो सरपट दौड़ता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर सरपट दौड़ना भरा जाएगा। सरपट दौड़ना ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, सरपट दौड़, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 9 का संबंध 90 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 15 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा 9 से हम लोग 90 किस प्रकार से ला सकते हैं, ये दोनों संख्या आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 9 गुना 10 करते हैं तो 9 गुना 10 आपका 90 होता है। वही से हम आगे करेंगे, आगे संख्या 15 है तो हम लोग 15 गुना 10 करेंगे। 15 गुना 10 आपका 150 होता है। 150 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 9 से 90 लाने को। अगर सबसे पहले संख्या 9 है तो हम लोग 9 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 81 होता है। और देखिए संख्या 9 है तो प्लस 9 करेंगे, 81 प्लस 9 जो है वो आपका 90 बनता है। उसी प्रकार से आगे संख्या आपका 15 है तो पहले हम लोग 15 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है। यहाँ पर देखिए संख्या 9 था तो प्लस 9 किए थे, संख्या 15 है तो प्लस 15 करेंगे। 225 प्लस 15 जो है वो आपका 240 बनता है। 240 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 240 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। दोस्तों इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा
एल और वाई से आपका ओ भी किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा एम जेड से आपका कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो पहले आपका एल और वाई दिया गया है, उसके बाद ओ और एम है। सिंगल सिंगल अक्षर को देखना है तो देखिए एल से आपका ओ है। दोस्तों एल जो होता है ABCD के क्रम में 12वें नंबर पर होता है और ओ आपका 15वें पर, यहाँ पर +3 कर दिया गया है। आगे देखिएगा y से आपका b है, y आपका 25वें नंबर पर होता है और b आपका दूसरे नंबर पर होता है। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में टोटल आपके 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद आपका जो है वो फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि y प्लस जब हम लोग 3 करेंगे तो आपका b हो जाएगा, यानी कि दोनों अक्षर में +3 कर दिया गया है। तो आगे भी हम लोग वही सेम करेंगे। आगे आपका m और z दिया गया है, इसके भी दोनों अक्षर में हम लोग +3 करेंगे। देखिए एम जो है ABCD के क्रम में 13वें नंबर पर होता है, 13 + 3 आपका 16 और 16वें पर आपका P होता है। और Z जो है वो आपका 26वें नंबर पर होता है। 26 + 3 करेंगे तो आपका फिर से ABCD आ जाएगा, यानी कि 26 + 3 जो है वो आपका 3 बनेगा। और तीसरे पर जो है वो आपका C होता है। देखिए ABCD में आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं, 26 के बाद जो है वो आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि Z + 3 करने पर आपका C बनेगा। कौन सा ऑप्शन में P और C दिया गया है, तो P और C ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग इस वाले प्रश्न को इस वाले लाइन से ध्यान से देखिएगा तो देखिए 3, 13 और 4 है। पहला संख्या 3 है, अगर पहले संख्या को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, प्लस करेंगे तीसरा संख्या 4 है, 9 + 4 आपका 13 होता है। देखिए दूसरा संख्या आपका 13 दिया गया है, वही सेम आगे करेंगे। पहला संख्या 4 है तो पहला संख्या का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस करेंगे तीसरा संख्या 11 है, 16 + 11 आपका 27 होता है। दूसरा संख्या जो है वो आपका 27 दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर पहला संख्या 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, प्लस करेंगे तीसरा संख्या 31 है, 36 + 31 जो है वो आपका 67 बनता है। 67 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 67 भरा जाएगा। क्लियर है? सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 18 दिया गया है, 18 के आगे आपका
20 दिया हुआ है, 20 के आगे आपका 22 दिया गया है, 22 के आगे आपका 27 दिया हुआ है, 27 के आगे 32 है, 32 के आगे आपका 39 है और 39 के आगे जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यानी कि पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिएगा 18 से आपका 20 है, +2 का अंतर है, 20 से आपका 22 है, +2 का अंतर है, 22 से 27 है, यहाँ पर आपका +5 का अंतर है, 27 से आपका 32 है, +5 का अंतर है, 32 से आपका 39 है, यहाँ पर जो है वो आपका +7 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 2 बार +2 है तो 2 बार +5 है, यानी कि आगे आपका +7 है तो 2 बार +7 बनेगा, यानी कि अगला अंतर आपका +7 का हो जाएगा। 39 + 7 जो है वो आपका 46 होता है। 46 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 46 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका ई है। दोस्तों ई जो है ABCD के क्रम में आपका 5वें नंबर पर होता है। उसके बाद जे है, जे आपका 10वें नंबर पर होता है। उसके बाद एन है, ये आपका 14वें नंबर पर होता है। उसके बाद क्यू है, ये आपका 17वें नंबर पर होता है। उसके बाद एस है, ये आपका 19वें नंबर पर होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 5 से आपका 10 है, +5 है, 10 से आपका 14 है, +4 है, 14 से आपका 17 है, +3 है, 17 से आपका 19 है, +2 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए +5 +4 +3 +2, यानी कि अगला +1 का अंतर बनता है। 19 + 1 आपका 20 हो जाएगा और ABCD के क्रम में 20वें नंबर पर आपका कौन सा अक्षर होता है, तो 20वें नंबर पर आपका टी होता है। टी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कबूतर, भालू और पक्षी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कबूतर, भालू और पक्षी में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कबूतर भी आपका एक पक्षी होता है, यानी कि पक्षी के अंदर आपका कबूतर हो जाएगा और भालू, ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है। यानी कि सबसे पहले हम लोग पक्षी के लिए एक गोला बना लेंगे, पक्षी के अंदर आपका कबूतर हो जाएगा और भालू जो है ये दोनों से अलग है, तो दोनों से अलग हम लोग भालू को कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है निम्न समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, ये समीकरण गलत दिया हुआ है। इस वाले समीकरण को सही करने के लिए कौन से दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। समीकरण को ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका जो है वो 64 - 24 है, 64 - हम लोग 24 करेंगे
करेंगे, देखिएगा 64 है आपका, यहाँ पर 64 माइनस करेंगे आपका 24 है, आगे भागा देखिएगा 3 है। अगर हम लोग 3 के जगह पे 12 को रखते हैं, 3 के जगह पे 12 को और 12 के जगह पे 3 को रखकर इस वाले समीकरण को हल करते हैं तो देखिए 3 है, 3 के जगह पे भागा करेंगे 12 प्लस करेंगे हम लोग 32 गुना करेंगे 12 है, 12 के जगह पे 3 को रखना है। इस वाले समीकरण को हल कीजिएगा तो देखिएगा 64 माइनस करेंगे 24 भागा 12 आपका 2 हो जाएगा, प्लस करेंगे 32 गुना 3 जो है ये आपका 66 हो जाएगा, 32 गुना 3 जो है आपका 96 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आगे, तो यहाँ पर आपका 64 माइनस करेंगे 2 आपका कितना हो जाएगा 62 प्लस करेंगे 96, 62 प्लस 96 जो है वो आपका 158 होता है। देखिए 158 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले समीकरण को सही करने के लिए 12 के जगह पे 3 और 3 के जगह पे 12 को रखना होगा। 12 और 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य है एक विशिष्ट कोड भाषा में सेब का कोड 52 21 19 है। इस कोड भाषा में वर्ग का कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा सेब से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग सेब को ध्यान से देखिएगा तो सेब जो है आपका SABE से मिलकर बनता है और इसका कोड देखिएगा तो 52 21 19 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो एस जो है ये आपके 19वें नंबर पर होता है ABCD के क्रम में, उसके बाद आपका ए है ये आपका पहले नंबर पर होता है, उसके बाद बी है ये आपका 22वें नंबर पर होता है, उसके बाद ई है ये आपका 5वें नंबर पर होता है। ध्यान से देखिएगा तो 5 आपका यहाँ पर पहले है और यहाँ पर लास्ट में है। अगर ये सभी संख्या को हम लोग उलटेंगे तो पहले जो है वो आपका 5 हो जाएगा, उसके बाद आपका 22 हो जाएगा, उसके बाद आपका 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका 19 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 52 21 19 बनता है। 52 21 19 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग वर्ग के साथ करेंगे। वर्ग जो है वो आपका WEAK से मिलकर बनता है। इसके भी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो W जो है ये आपका 23वें नंबर पर होता है, उसके बाद देखिएगा आपका E है ये 5वें नंबर पर होता है, उसके बाद A है ये पहले नंबर पर होता है, उसके बाद K है ये 11वें नंबर पर होता है। इसके भी सभी संख्या को उलटेंगे तो पहले आपका जो है वो 11 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा और उसके बाद आपका 23 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में 111 523 दिया गया है। 111 523 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो ये जो आकृति पहले इस प्रकार का खंड है ये आपका इस प्रकार से बनेगा और ये जो आकृति आपका यहाँ पर है ये आपके आकृति उलटने के बाद यहाँ पर हो जाएंगे और ये दोनों आकृति जो आपका यहाँ पर दिया गया है ये आपके आकृति उलटने के बाद यहाँ पर हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार के उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।